और आइए मैं आपको बताती हूं कि आखिर अग्निपथ पर कौन भ्रम फैला रहा है। तमाम तरह की जानकारियां जो आ रही हैं उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। सेना में भर्ती के लिए सरकार के अग्निपथ स्कीम को लेकर कई राज्यों में उबाल है। सेना में भर्ती की सरकार की इस नई स्कीम का देश के कई शहरों में विरोध हो रहा है। कई जगह आगजनी हुई है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग को रोका गया है। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को ये शॉर्ट टर्म योजना रास नहीं आ रही है। बिहार में तो छात्र काफी उग्र नजर आ रहे हैं। बिहार के छपरा में छात्रों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। नवादा में तो नाराज छात्रों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगाई है। उत्तर प्रदेश से ही छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें आई। लखनऊ और आगरा में छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। सवाल यही है कि अग्निपथ पर भ्रम फैला कौन रहा है? अग्निपथ पर छात्रों को कौन भड़का रहा है? देश की संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी क्यों की जा रही है? विरोध का यह तरीका कैसा है? क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है ताकि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं? रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने युवाओं से अपील की है कि किसी तरह के बहकावे में ना आए। उन्होंने सरकार की इस स्कीम को बेहतरीन अवसर बताया है। बहुत अच्छी स्कीम है। बेरोजगारों को हमारे रोजगार मिल रहा है और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर हमारे युवक निकलेंगे। जो अभी तक उनके आगे एक बात थी कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं और हम क्या पाएंगे, रोज़गार पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनके लिए द्वार खोल दिए हैं। हमारे युवक आएंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे, पूरी तरह से ट्रेनिंग लेंगे। बिहार से हरियाणा तक सड़कों और पटरियों पर बवाल जारी है। हरियाणा के पलवल में भी छात्र सड़कों पर उतरे और विरोध जताया है। गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। आगरा और लखनऊ में भी छात्र सड़कों पर हैं अग्निपथ स्कीम के विरोध में। गुरुग्राम में भी प्रदर्शन हुआ है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे को जैम कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त देश के अहम राज्यों से, जहां पर स्थिति किस तरह से नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही है, इस पूरी स्कीम को लेकर उसे बताती हुई। हरियाणा के पलवल में देखिए किस तरह से जैम करने की कोशिशें की गई हैं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ से। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें हैं। सरकार ने सेना के लिए जो अग्निपथ योजना की शुरुआत की है उसे लेकर देश में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। युवाओं को आक्रोशित किया जा रहा है। देश के युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार के आला अधिकारियों की तरफ से आए हैं। सवाल क्या है? क्या अग्निवीर का भविष्य असुरक्षित है? सरकार के सूत्र के मुताबिक जवाब यह है कि रोजगार के लिए बैंक से आर्थिक मदद मिलेगी, नौकरी के बाद 12वीं का प्रमाण पत्र मिलेगा, आगे की पढ़ाई के लिए सरकार मदद करेगी, केंद्रीय राज्य पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता, दूसरी तरफ ही नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। एक और भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, उसकी बात करते हैं। क्या अग्निपथ से युवाओं के अवसर कम होंगे? तो इसका जवाब है कि सेना में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। आने वाले समय में 3 गुना भर्तियां होंगी। एक और अहम सवाल है जो उठाया जा रहा है वो ये कि क्या अग्निपथ से सेना में तालमेल प्रभावित होगा? सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब यह है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और इसके उलट सेना की क्षमता बढ़ेगी, सेना को बेहतरीन जवान मिलेंगे। सवाल तो यह भी है कि क्या सेना की कुशलता प्रभावित होगी? तो इसका जवाब यह है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस पहले से मौजूद है। सेना में युवाओं में ताकत आएगी अगर इस तरह के प्रोसेस को, इस स्कीम को आगे लाया जाता है। अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र बलों का केवल 3% है। अग्निवीरों के प्रदर्शन के आधार पर सेना भर्ती संभव है। सवाल एक और है, वो ये कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसका जवाब है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक बात है। 4 साल तक वर्दी पहनने वाले युवा जीवन भर देश के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अभी भी हजारों की संख्या में सेना के जवान रिटायर होते हैं। उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का कोई उदाहरण नहीं है। 21 साल के बच्चे सेना के लिए अपरिपक्व होते हैं, यह एक सवाल है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब यह है कि दुनिया भर में अधिकांश सेना अपने युवाओं पर निर्भर करती है। किसी भी समय अनुभवी लोगों से अधिक युवा नहीं होंगे।